नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि संतानहीन पुरुष को या संतानहीन औरत को सताने से क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग बहुत अपने जीवन में अहम में आ जाते हैं, घमंड में आ जाते हैं, और ख़ासकर जो अपने जीवन में वो मधुरता को देखते हैं, संपन्नता को देखते हैं, खुशियों को देखते हैं, तो उन्हें के अंदर एक ऐसा अहम आ जाता है खुद की खुशियाँ देख के, खुद की मधुरता देख के जीवन में, कि उन्हें लगता है कि अगर उन्हें जो ये सब सुख मिला है उसके वो हकदार हैं, और बाकी जो लोग जिन्हें ये सुख नहीं मिला है, जो इससे वंचित हैं, वो कहीं न कहीं लोग बेकार हैं या ईश्वर के प्रिय नहीं हैं या उनसे नीचे हैं। तो इस घमंड के चलते लोग अक्सर उन लोगों की बेइज़्ज़ती करते हैं। अक्सर औरतों में आपने देखा होगा कि जिन औरतों को आसानी से बच्चे हो जाते हैं या जिनके कई बच्चे होते हैं, वो किसी भी औरत को जिसको बच्चे नहीं होते, उसको बांझ कह के चिढ़ाती है। चाहे रिश्तेदारी में, चाहे दोस्ती में, चाहे जानकारी में। अक्सर ऐसी औरतें एक माहौल बना देती हैं उन औरतों के खिलाफ जिनको बच्चे नहीं होते, कि वो अपशगुनी हैं या वो बुरी हैं, या वो जो है घर में साथ बैठाने लायक नहीं है, या वो ब्याह में बुलाने लायक नहीं है, या वो किसी भी तरीके से अपने बच्चे के आसपास उनकी प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं करती। तो एक संतानहीन औरत को जिसकी बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसको सताना, दुःख देना, उसको नीचा दिखाना, उसकी किस्मत को कोसना, उसको कोसना, उसके कर्मों को उसके सामने बार-बार एक आईने की तरह दिखा के चिढ़ाना कि तेरे कर्म ऐसे थे तो नहीं हुआ, या उसको किसी भी तरीके से कमज़ोर समझना और अपशगुनी समझना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महापाप है, जो अक्सर औरतें कर जाती हैं। इसी तरीके से जिन भी पुरुषों के संतान नहीं होती है, या तो उनको नामर्द कहा जाता है, या उनका सम्मान नहीं किया जाता, या उनको जो है ढंग से सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, लोग साथ बिठाते नहीं हैं, और कहीं न कहीं संतानहीन लोगों को लोग दबाने का प्रयास करते हैं कि तुम्हारा तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, तुम्हारा तो वंश बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है, तो हमें ये चीज़ फ्री में दे दो, हमें अपनी ज़मीन सस्ते में दे दो, हमें अपना काम-काज दे दो, हमारे लिए करते रहो काम, तुम हमसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करो। तो अक्सर रिश्तेदारी में भी ऐसा देखा गया है कि जिसको किसी भी भाई को किसी को संतान नहीं होती होगी, तो उन मियाँ-बीवी को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता है, बहुत तिरस्कार उन्होंने झेला होता है अपने परिवार में। जो बड़े बूढ़े होते हैं वो भी उन्हीं को फ़ेवर करते हैं जिनके बच्चे हैं। जिसके बच्चे नहीं हो रहे, उनको एक थर्ड क्लास सिटिज़न वाली जो है उसकी हालत कर दी जाती है। तो अक्सर लोग सोचते हैं कि एक संतानहीन इंसान से फ़ायदा उठाओ कि भई इसके तो अरमान मर गए होंगे, इसके तो मन में कोई उमंग नहीं होगी, तो हम इससे जितना हो सकता है छीन लें। तो कहीं न कहीं ये भावना गलत है। अगर किसी के संतान नहीं होती है, या संतान नहीं हो रही, या उसके संतान के योग नहीं है, तो वो कहीं न कहीं उसके प्रारब्ध के कारण है। उसमें उसको चिढ़ाना, उसको सताना, उसको और दुःख देना, उसके लिए और कटु शब्दों का प्रयोग करना, उसको बार-बार अपनी पीड़ा का याद दिलाना, इतना बड़ा पाप है कि जिसका कर्ज़ चुकाते-चुकाते ना जाने आपके कितने जन्म निकल जाएँगे। सबसे पहली बात, अगर उसके संतान नहीं हो रही तो उसने कोई अपराध नहीं किया है। हर इंसान की अपनी नियति होती है, अपनी जर्नी होती है। कौन बंदा किस लिए इस धरती पे आया है, वो ईश्वर जानता है। हम क्योंकि एक भौतिक सोशल फ्रेम में अपने आप को हमने बाँध रखा है, तो हमें लगता है कि शादी करना, बच्चे पैदा करना, अच्छी नौकरी होना, और उसके बाद उन बच्चों को बड़ा करके उनका ब्याह करना, और फिर उसके बाद उसके पोता-पोती को खिलाना, यही हमारे जीवन का एक एक सोशल फ्रेमवर्क बन गया है कि इसी काम को करने के लिए हम धरती पे आए हैं। और मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि पैदा होते ही स्कूल में पढ़े, नौकरी लगी, या अपना काम-काज किया, शादी की, बच्चे किए, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके हुए, उन्हें बड़ा किया, ब्याह-शादी करी, दहेज इकट्ठा की, इन्हीं कामों के लिए हम आए हैं। तो मूलभूत ये लोग भटके हुए हैं, सिर्फ़ यहीं तक हैं कि सृष्टि को आगे जो चलाने की बात है, जो ईश्वर का वंश बढ़ाने की बात है, जो मानव रूपी चेन को बढ़ाने की बात है, ये सिर्फ़ वो करने आए हैं। उससे ऊपर उनकी कोई विज़न नहीं है। अब ऐसे भी बहुत लोग हैं जो बहुत मतलब पूरी अपनी ज़िंदगी इन्वेंशंस में निकाल देते हैं, आविष्कारों में निकाल देते हैं, पर्यावरण पे निकाल देते हैं, मानव सेवा पे निकाल देते हैं, जानवरों की सेवा पे निकाल देते हैं, या अपने जीवन को अध्यात्म में ले जाते हैं, या वैसे भी हैं जो
अपनी ज़िंदगी खूब अच्छे से एंजॉय करके जाते हैं, संतान ना होते भी लाइफ एंजॉय करते हैं। फॉर एग्जांपल सेलिब्रिटीज़ आप कह लो। तो ये कोई भी क्राइटेरिया नहीं है इस चीज़ का कि संतान होगी तो ही आपको सुख मिलेगा, संतान नहीं होगी तो भी आप सुखी रह सकते हो। ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ संतान होते हुए भी इंसान की जो हालत है वो कुत्ते से भी बदतर है। कल ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा जहाँ पे एक घर में 4 बेटे हैं उस बाप के, और चारों की बहुएँ हैं, उसके बावजूद भी उस आदमी को रोटी नहीं दी जाती, उसकी पेंशन बेटे खा जाते हैं और उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसी के घर से। तो वहाँ पे 4 बेटे जब उसने पैदा करे होंगे तो बड़ा खुश हुआ होगा। आज वो बेटे जब उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं कि उसे घर से बाहर निकाल दिया, उसकी पेंशन भी खा ली, उसको रोटी तक नहीं देते, तो उस पे क्या बीत रही होगी। उससे अच्छा तो फिर वो इंसान हुआ ना जिसके बच्चे ही नहीं है, उसने पूरी ज़िंदगी अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड रखा कि भई मुझे खुद ही आत्मनिर्भर रहना है अपने बुढ़ापे तक। तो एटलीस्ट उसकी जो होप्स थी वो नहीं टूटी, उसके जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं टूटी, और उसने एटलीस्ट वो धोखा नहीं झेला इतना प्यार देने के बाद जो उस 4 बेटे वालों ने झेला। क्योंकि जब आप पूरी इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ़ की कर देते हो बच्चों के ऊपर और बच्चे बाद में आपको एक जो है धोखा दे देते हैं, बिट्रे कर देते हैं, धत्ता बता देते हैं, तब आपको एहसास होता है कि किन लोगों के लिए आपने अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर दी। तो एटलीस्ट उन लोगों से तो अच्छे हैं वो लोग जिनके बच्चे नहीं हैं और वो पूरी ज़िंदगी खुद पे इन्वेस्ट करते हैं, खुद की लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं, सैक्रिफ़ाइस नहीं करते बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे हैं ही नहीं, तो सैक्रिफ़ाइस करना किस लिए है। मैक्सिमम लोग आगे की संतान को खुश देखने के लिए, सुखी देखने के लिए गलत कामों को करते हैं, नंबर 2 के धंधे करते हैं, उल्टे-सीधे काम करते हैं, रिश्वतें लेते हैं, दुनिया भर के क्राइम करते हैं ताकि उनके बच्चे मौज से जी सकें, और बाद में वही बच्चे बुढ़ापे में उनकी परवाह भी नहीं करते। तो आपने इस धरती पे जन्म लिया, आपने 2 बच्चे पैदा क्या कर लिया, आपने बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया। बच्चे पैदा करना कोई तीर मारना नहीं है, जानवर भी बच्चे पैदा कर देता है और इंसान से कहीं ज़्यादा करता है। पर इंसान इतना अभागा है जो जानवरों से भी बदतर है। जानवर क्या करता है, अपने बच्चे को सिर्फ़ वहीं तक, उसी स्टेज तक खिलाता है जिस स्टेज तक बच्चा डिपेंडेंट है, और उसके बाद उस बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उस छोड़ देता है कि अब तुम अपने आप भोजन ढूँढो और अपने आप अपना सर्वाइवल करो। पर इंसान ही ऐसा ढीठ जीव है जो बुढ़ापे तक अपनी औलाद का पेट भरता रहता है, उसको अमीर बनाने के लिए रोटी-पानी से तो ऊपर कब कब का उठ चुकी होती है ज़रूरत। क्योंकि रोटी और कपड़ा और एक छत, ये ज़रूरत तो बहुत बेसिक है जो हर एक की पूरी हो चुकी होती है। पर इससे ऊपर उठ के माँ-बाप अपने बच्चों को ना जाने कितना सुख देने के लिए दुनिया भर के क्राइम करते हैं कि फ़ोन आईफ़ोन हो इसके पास, बंगला बड़ा हो, गाड़ी बड़ी हो, कपड़े और महँगे हो, गले में मोटी चेन हो, ये हो, वो हो, फ़ॉरेन कंट्री की ट्रिप हो, हर चीज़ की हो। तो उसकी हर ज़रूरत पूरी करने के लिए पूरी अपनी ज़िंदगी इन्वेस्ट कर देते हैं, और पूरी ज़िंदगी अगर वो बुरा कर्म करते जा रहे हैं धंधे में, बिज़नेस में, काम-काज में, बच्चे को खुश करने के लिए, तो पाप कमाते जा रहे हैं, वो भी किसी और आत्मा के लिए, सिर्फ़ इस खुशी में कि भई वो मेरे अंदर से निकला है। पर जो हार्ड रियलिटी है, हार्डकोर रियलिटी है, वो ये है कि वो एक अलग आत्मा है, उसकी अलग जर्नी है। सिर्फ़ आपने शरीर प्रदान किया है, उससे ऊपर आपका उससे कोई लिंकेज नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और तब भी आप उसके लिए पूरी ज़िंदगी अपनी वेस्ट करते हो, खूब बुरे कर्म करते हो, सिर्फ़ उसको अमीर बनाने के लिए, उसकी सुखद यात्रा के लिए, ताकि वो ऐश से, पैसे से, मौज से जिए। तो कहीं न कहीं संतानहीन से ज़्यादा बेटर कोई नहीं हुआ, और आप उल्टा संतान होते हुए भी उससे बुरे हुए अगर आप बुरे कर्म कर रहे हो। तो इसलिए किसी इस बात पे चौड़ा होना, खुश होना, कोई तीर नहीं मारा किसी ने अगर उसके 10 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं या 6 बच्चे हैं। जिसके बच्चे नहीं हैं उस पे कोई तरस खाने वाली भी बात नहीं है। किसी के होते हैं, किसी के नहीं होते, कुछ लोग वैसे ही शादी नहीं करते। तो किसी भी संतानहीन को अगर आप सताते हो या उसकी ज़मीन हड़पते हो या उसकी जगह लेते हो या ये सोचते हो कि इसका हक ख़त्म हो गया प्रॉपर्टी में क्योंकि इसके आगे बच्चे नहीं हैं, तो आप महा अपराध कर रहे हो। ऐसी वो औरतें जो संतानहीन औरतों को बांझ कहती हैं, उनको तंग करती हैं, उनको मनहूस समझती हैं, ऐसी औरतें इस जन्म में तो आप औलाद का सुख भोग रहे हो, पर एक तो नेक्स्ट लाइफ में आपकी जो ज़िंदगी होगी उसमें 100% कन्फर्म्ड है आपको संतान सुख नहीं मिलेगा। और बल्कि अगर कर्म का प्रारब्ध ज़्यादा तेज़ चला तो हो सकता है इसी ज़िंदगी में आपको बुढ़ापे में आपकी संतान चाँदना दिखा दे। तब आपको एहसास होगा कि जिन लोगों को आप सता रहे थे, उनसे कहीं ज़्यादा वर्स्ट पोज़ीशन में आपकी हालत है।
इसीलिए कभी भी किसी भी संतानहीन को मत सताओ। संतानहीन की जो बद्दुआ होती है, जो हाय होती है, वो पूरे परिवारों को ख़त्म कर देती है, वंश ख़त्म कर देती है। इसीलिए भगवान से डरो। अगर आपको कोई सौगात मिली है तो उसको खुशी-खुशी एन्जॉय करो, पर आपको ये राइट नहीं है कि अगर किसी को नहीं मिली है तो आप उसकी बेइज़्ज़ती करो या उसको नीचा दिखाओ या उसको एहसास दिलाओ कि तुम किसी भी तरीके से कम हो। अगर वो कहते हैं ना कि कोई भी बंदा दुखी है, परेशान है, कुछ भी उसके साथ बीती है, तो उसको उसी चीज़ की टॉन्ट नहीं मारनी चाहिए। अब कहते हैं ना, अब जैसे अब कोई लड़की है वापस आ गई अपने घर, तो जो घर में बहू है वही उसको छेड़े बगैर नहीं रहती कि क्यों रही, अगर इतनी अच्छी थी तो अपने घर में ही निभा जाती, यहाँ थोड़ी आती। तो इस तरीके से जब अगर आप टॉन्ट करोगे, किसी की दुखती रग पे आप पैर मारोगे, तो कहीं न कहीं इतनी बद्दुआ लेके मरोगे जिसकी काठ कोई पूजा नहीं कर पाएगी, कोई पितर नहीं कर पाएगा, कुछ अनुष्ठान नहीं कर पाएगा। और 100% कन्फर्म्ड है आपको नेक्स्ट लाइफ में तो दुःख झेलना ही झेलना पड़ेगा। अगर इस लाइफ में झेल के चले गए आगे चल के तो शुक्र मनाना कि चलो हो सकता है नेक्स्ट लाइफ ठीक हो, और नहीं झेले तो तैयार रहना अगली ज़िंदगी में इससे भी बुरी पड़ताड़ना के लिए। क्योंकि जैसा पेन, जैसी तकलीफ़, जैसी बेइज़्ज़ती, जैसा खालीपन उस इंसान ने सहा होगा जिसके संतान नहीं है, आपके कटु शब्दों से, जब तक आप उससे कहीं इंटेंसिटी का वैसा ही पेन नहीं सह लोगे, तब तक कर्म का प्रारब्ध नहीं पूरा माना जाएगा। वो तभी माना जाएगा जब आपकी आत्मा भी उतना ही पेन सह लेगी। और शब्दों के द्वारा दिए हुए दर्द चाकू छुरी से भी ज़्यादा घातक होते हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि किसी के जीवन में कोई कमी है तो उसको टॉन्ट ना मारें। इस बात का शुक्र मनाएं कि ईश्वर ने आपको खुशियाँ दी हैं, उस बात का भगवान को शुक्रिया अदा करें और हर एक के प्रति हेल्पफुल रहें, हर एक के प्रति मददगार रहें। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्याधा आपके घर में है, तो आप हमारी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा रेगुलर धुनी से भी शुरुआत कर सकते हैं। हर तरीके से काम बनेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, पुराने से पुराना ब्लैक मैजिक भी कट जाएगा। अगर आप बिज़नेस पे ग्रोथ चाहते हैं, दुकान में ग्रोथ चाहते हैं, नौकरी में, तो आप हमारी सुपर गोल्ड धुनी मंगाइए, उसको जलाते हुए अपनी विश मांगिए, हर तरीके की आपकी प्रार्थनाएं पूरी होंगी। अगर आप प्रोटेक्शन चाहते हैं तो हमसे कवच ले सकते हैं, लॉकेट भी ले सकते हैं, आपका बचाव हमेशा होता रहेगा। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा या कॉल। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।